टिक टॉक पर धूम है। पीएसओ हैदर अली के बरादर निस्बती के हेलीकॉप्टर पर सैर सपाटे। सरबुलंद चट्ठा ने दोस्तों के साथ फैसलाबाद का सफर किया। अवाम के खून पसीने की कमाई पर बनने वाली सेल्फियां और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर आला के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी हेलीकॉप्टर को उनके स्टाफ ने रिश्तेदारों की सैरो तफरीह के लिए इस्तेमाल किया। सरकारी हेलीकॉप्टर पर पीएसओ हैदर अली के बरादर निस्बती और उसके दोस्तों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। खबर चली तो वजाहती बयान जारी हुआ जिसने मामले की तस्दीक कर दी। वजाहती बयान में मान लिया गया कि हेलीकॉप्टर दोस्तों ने तस्वीर बनाने के लिए इस्तेमाल, लेकिन उसे उड़ाया नहीं गया। क्या खूब के नजर आने वाली वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बरादर निस्बती साहब आसमान पर उड़ते हुए ऊंचाई से वीडियो भी बना रहे हैं। वीडियो में खुशखबरियां करते पीएसओ हैदर अली के बरादर निस्बती और दोस्त अहबाब फैसलाबाद गए। और सितम ज़रीफी देखिए कि वजाहती बयान बनाने वाले ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरने की वीडियो और फजा में की गई अक्सबंदी से ही इनकार कर। नासिन, रोटी के बाद अब सालन बनाना भी मुश्किल तरीन हो गया है। मुल्तान में तेल और घी की कीमतों में 8 से 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जबकि घी की कीमत 285 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। 10 किलो घी की पेटी 2800 रुपए की हो गई है। ऑयल की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। कीमत 290 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। घी मिलों की तरह ऑयल और घी की कीमत में भी 8 से 10 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। घी की 10 किलो की पेटी की कीमत में 140 रुपए का इजाफा हो गया। घी की 10 किलो की पेटी की कीमत 2660 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए की हो गई। ऑयल की 10 किलो की कीमत भी 2800 से बढ़कर 2900 रुपए हो गई। फी किलो घी की कीमत 275 रुपए से बढ़कर 285 रुपए हो गई। ऑयल की फी किलो कीमत भी 280 रुपए से बढ़कर 295 रुपए तक पहुंच गई। घी की कीमतों में वाकई इजाफा हो गया। कंपनी इनकी तरफ से पर पेटी यानी कि पर केजी देखा जाए तो 10 रुपए इजाफा है, तो जो कि यानी कि अगर देखा जाए तो गरीब आदमी की अप्रोच में नहीं है आपकी। शहरियों का कहना है कि घी और ऑयल की कीमत में एक बार फिर से इजाफा जुल्म है। हुकूमत को चाहिए कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों का रेट कंट्रोल करे। गरीब आदमी इतनी महंगी अशिया नहीं खरीद सकता। बस यही है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे खाने पीने के मामलात में जो चीजें हैं उन पे रेट जरा मुनासिब रखे, उनको सस्ता करे। दुकानदारों का कहना है कि ऑयल और घी की कीमतों को कंट्रोल करना जरूरी हो गया है, क्योंकि अब गरीब आदमी की सकत नहीं रही कि इतनी महंगी चीजें खरीद सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, रूही, मुल्तान। और बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का बजट हिम्मत हार गया। नए माली साल में बजट से 1 अरब 20 करोड़ रुपए कम पड़ गए। प्रोग्राम के तहत 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम का बजट हिम्मत हार गया। नए माली साल में बजट से 1 अरब 20 करोड़ रुपए कम कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने पिछले माली साल में बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के लिए 3 अरब 60 करोड़ का बजट रखा था। नए माली साल में हुकूमत ने बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम में 2 अरब 40 करोड़ रुपए रखे हैं। प्रोग्राम के तहत 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। ये फंड्स बराह रास्त बुजुर्ग अफराद को बजरिया कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। बजट के मुताबिक हुकूमत ने पिछले माली साल की निस्बत नए साल में कम बजट रखा है। महकमे खजाना के हुकाम ने फंड का मुख्तस करने पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। मुस्तहिक मरीजों की तादाद 2 गुना बढ़ गई मगर फंड्स न बढ़े। शहर औलिया में मुफ्त इलाज की सहूलियात वक्त से पहले खत्म हो गई हैं, जबकि मुस्तहिक मरीज मुफ्त इलाज की सहूलियात न मिलने पर शिकवा कुना है। सोशल हेल्थ वेलफेयर कमेटी को माह जुलाई तक 33 लाख के फंड दिए गए थे। अस्पतालों में मरीज मुफ्त इलाज की सहूलत से महरूम हो गए। सोशल वेलफेयर हेल्थ वेलफेयर कमेटी के पास मुफ्त इलाज के लिए ज़कात फंड्स मुकर्ररा मुद्दत से कबल ही खत्म हो गए। हेल्थ वेलफेयर कमेटी को 33 लाख का फंड रवां साल 30 जुलाई तक के लिए फ्राहम किया गया था। हम यहाँ से भी दवाई लेते हैं, बाहर से भी लेते हैं। किसी के पास किसी पास तो हमारे पास पैसे नहीं होते, तो हम क्या करें, कहाँ से उठा। हाँ, ज़कात तो नहीं हमें मिल रही कहीं से भी। फंड्स खत्म होने से मरीजों को मुफ्त अद्वियात, टेस्ट और सर्जिकल सामान की सहूलत मैसर नहीं। मरीजों का कहना है कि अगर दवाई मुफ्त नहीं मिलेगी तो सरकारी अस्पताल में आने का क्या फायदा। ये हमें बाहर से लेनी पड़ती है दवाई, हमें सरकारी अस्पताल में आने का क्या फायदा। हम गरीब आदमी मजदूर आदमी, हम अपना अंदर आए हैं जो कहते हैं ये दवाइयाँ बाहर से मिलेंगी, तो अब यहाँ से दवाई ली आप मेडिकल स्टोर से आके 250 रुपए की उन्होंने दवाई दी। अगर यही हमें अंदर से मिल जाती तो हमें फायदा होता कुछ आने का। ज़कात फंड की अदम दस्तयाबी के बायस मरीजों को बाहर से महंगी अद्वियात और टेस्ट कराना पड़ते हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। कारोबार करें चाहे नौकरी कीजिए, वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वैक्सीनेशन ना करवाने पर फैक्ट्री और दुकान सील होगी। महकमा सेहत रहीम खान ने खबरदार कर दिया। जबकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सनतकारों और तासरों को मुरासला भी जारी कर दिया गया।
रहीम यारहान में कारोबार करें या नौकरी, मगर वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। वैक्सीनेशन न कराने पर फैक्ट्री और दुकान सील कर दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री और ताजरों को वैक्सीनेशन कराने का मरासला जारी कर दिया। दुकानदार अपने अमला की कोरोना वैक्सीन मुकम्मल कराएं। किसी भी कारोबारी मरकज में कोई भी मुलाजिम कोरोना वैक्सीन के बगैर ना हो। अपने अमला की वैक्सीन न करवाने वाली दुकानों और सनतों को सील कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने सनतों और दुकानों के मुलाजिमीन को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए डॉक्टर इलियास को फोकल पर्सन नामजद किया है। मियांवाली में 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर जहनी माजूर शख्स ने कब्जा जमा लिया। जहनी माजूर शख्स ने 100 फीट ऊंची टंकी पर कुत्तों को कैद कर रखा था। गुज़श्ता शाम रेस्क्यू ने टंकी पर बंधे कुत्तों को उतार कर रिहाई दिलाई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। लगाता हूँ अदालत में बैठा हूँ, मुझे तौहीन करते हैं मेरी। मैं सुबह जाता हूँ अदालत खोलने से पहले, जब अदालत बंद होती थी मुझे सारी दिन भूखा कलहरी रखती है अदालत। जनरल बस स्टैंड मियांवाली में मौजूद 100 फुट ऊंची पानी की टैंकी को जहनी माजूर शख्स ने मस्कन बना लिया। जहनी माजूर ने टैंकी पर 3 कुत्तों को भी कैद कर लिया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि टैंकी से कुत्तों को निकालना मुश्किल अमल था। ये देखो, ये मेरे जमीन पे खम्भे लगे हुए हैं, ये देखो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। हर शय का अवकाश लेते मेरे पास में। ये हुकूमत है झंडे की बात पूछो। शहरियों ने कहा कि अगर जहनी माजूर शख्स पानी की टैंकी इस्तेमाल कर सकता है तो शरपसंद अनासिर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मियांवाली दे विच इस टैंकी ते नीम पागल शख्स इधर आ सकता है तो कोई शरपसंद अनासिर भी इत्थे आके डेरा बना सकते हैं और मियांवाली का आने वाले वक्त का नुकसान दा सबब बन सकते हैं। डीएसपी सदर मलिक नईम का कहना था कि जहनी माजूर शख्स के अमल ने तवज्जो दिलाई है। अब बाकायदगी से पुलिस पानी की खाली टैंकियों पर नजर रखेगी। कल मामला सामने आया है, शाम के टाइम को टैंकी एक वीरान पड़ी कुछ 14-15 साल से, वहाँ पे ये उसने रिहाइश रखी हुई है और उसने वहाँ पे कुत्ते वगैरह बांधे हुए थे। पहले भी इसको चेक किया गया, ये पागल है। लेकिन जो नई सूरत ये है कि मियांवाली सिटी में और भी कुछ 4-5 टैंकी हैं जो वीरान पड़ी हुई हैं। अब उनकी सिक्योरिटी के वाले से भी हमने खुसूसी हदायत जारी कर दी हैं। इंशाअल्लाह ताला उनकी सिक्योरिटी को भी हम फुल प्रूफ बनाएंगे और इसको भी दोबारा फर्दर हम री इंक्वायर करेंगे। सीओ म्युनिसिपल कमेटी का कहना है कि खाली टैंकियों की निगरानी के लिए एमसी एहलकारों को मामूर किया जाएगा। 100 फुट ऊंची पानी की खाली टैंकी में नीम पागल शख्स के बसेरा करने से ये साबित होता है कि अगर इस तरफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने तवज्जो ना दी तो कोई भी शरपसंद अनासिर इन टैंकियों को इस्तेमाल कर सकता है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। उधर लैया में शदीद गर्मी के दौरान चौक आजम के शहरी मीठे पानी की किल्लत पर बिलबिला उठे। शहर से दूर वाहिद वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट गैर फाल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। वाटर प्लांट से निकलने वाली पाइपलाइंस भी फट चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। लैया में चौक आजम का वाहिद वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट गैर फाल होने से शहरी पानी की किल्लत से शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहर से दूर वाटर प्लांट से निकलने वाली पाइप लाइनें भी फट चुकी हैं, जिससे शहरी दूर दराज से पानी भरने और प्राइवेट अफराद से खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। शहरियों ने कहा कि पानी आलूदा होने से बीमारियां फैल रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि पानी के मसाइल फौरी हल किए जाएं। बहुत मुश्किल होती है। दूसरी बात कि पानी इतना खराब है कि पेट खराब होते हैं। मैं एक मेडिकल स्टोर पे काम करता हूँ, बेइंतहा मरीज आते हैं वहाँ पे यही पेट की खराबी की वजह से, और ये इसी वजह से, ये पानी की वजह से। मुतालबा यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए जल्दी जल्दी इसको बेहतर करना चाहिए, जिससे हमें आसानी हो जाएगी, बाकी शहरों को भी होगी। शहरियों ने कहा कि चौक आजम के बासियों को साफ पानी की फराहमी के लिए नए वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट भी नस्ब किए जाएं। जरूरत इस समर की है कि चौक आजम शहर के अंदर लगाया गया इकलौता वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट को फाल करने के साथ साथ वाटर सप्लाई लाइन को भी बहाल किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, लैया। डेरा गाजी खान से खबर दें आपको, जहां पर ब्लॉक 45 और 28 की दरमियानी सड़क PHA ने नजरअंदाज कर दी है। सड़क के दरमियान न पौधे लगाए गए और न ही ग्रीन बेल्ट बनाई गई। शहरी इंतजामिया से नाला दिखाई दिए हैं। आशिर इशफाक की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में ब्लॉक 45 और 28 की दरमियानी सड़क पर ग्रीन बेल्ट न बनाए जाने पर शहरी PHA के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का कहना था कि सड़क के दरमियान ग्रीन बेल्ट के लिए जगह तो बना दी गई, मगर ताहाल ना पौधे लगाए गए और ना ही ग्रासी प्लाट लगाया गया। 28 ब्लॉक और 45 ब्लॉक के दरमियानी सड़क पर यहाँ पर कोई पौधे नहीं लगाए गए, कभी नहीं लगाया गया। अगर लगाए भी गए हैं उनका एहतियात नहीं की गई, पानी वगैरह नहीं दिया गया उनको।
शहरियों का कहना था ब्लॉक 45 और 28 की दरमियानी सड़क पर ग्रासी प्लाट न लगाए जाने के बायस शहरी गंदगी डाल जाते हैं, जिसके बायस बदबू और ताफुन फैलता है। इस इलाके वाले इंतजामिया को काफी तवज्जो देनी चाहिए। ये इलाका पसमानदा तौर पर काफी अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत को काफी ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पर रोड गंदगी ये हर चीज काफी ज्यादा है। सफाई वाले आते हैं, काफी अरसा के बाद आते हैं, कोई तवज्जो नहीं, कुछ ख्याल नहीं। शहरियों का कहना था कि PHA DG खान ब्लॉक 45 और 28 की दरमियानी सड़क पर भी तवज्जो दे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। उधर मियांवाली कालाबाग के ख्वाजा सराओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स के दरमियान ठन गई। दोनों फ्रीकैन की जानिब से एक दूसरे को कानूनी नोटिस भिजवा दिए गए। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। ख्वाजा सराओं और कालाबाग के 3 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के माबैन कानूनी जंग तूल पकड़ गई। ख्वाजा सराओं ने कालाबाग के 3 अफराद को हत्या के इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवाया। नोटिस में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर 6 जून को गलत मवाद भेजने से ख्वाजा सराओं की शोहरत और कारोबार को नुकसान पहुंचा है। उन अफराद के वकील ने मुबैना ख्वाजा सराओं को कानूनी इन नोटिस का जवाब भिजवा दिया और कहा कि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक ख्वाजा सरा मर्द हैं। पहली बात यह है कि मेरे जो क्लाइंट्स थे उनको किसी ट्रांसजेंडर ने नोटिस नहीं भेजा। उनको नोटिस सर्व करने वाले दोनों अशखास मर्द थे, वो ट्रांसजेंडर नहीं हैं। मैं बजाते खुद मियांवाली में ट्रांसजेंडर के हकूक का सबसे बड़ा अलमबरदार हूँ। एडवोकेट मलिक हसनैन अवान ने बताया कि डीपीओ मियांवाली को दरख्वास्त दी है कि कालाबाग और गिरदुन्नवार में रहने वाले खुद साख्ता ख्वाजा सराओं का मेडिकल कराया जाए ताकि असल ख्वाजा सराओं को उनका हक मिल सके। परसों मैंने डीपीओ साहब मियांवाली को अपने फ्रीकैन की तरफ से एक एप्लीकेशन गुजारी है जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई है कि मेरे क्लाइंट्स की तरफ से कि हम ट्रांसजेंडर के हकूक के अलमबरदार हैं। आप कालाबाग और गिरदुन्नवा के इलाके के जो ट्रांसजेंडर खुद को सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स हैं, खुद को कहलवाते हैं, उनका मेडिकल करवा लें। ख्वाजा सराओं को भिजवाए गए जवाबी कानूनी नोटिस में कहा गया है कि ख्वाजा सरा 14 दिन के अंदर बजरिया अखबार अश्तियार मुआफी मांगे। ख्वाजा सराओं और कालाबाग के 3 अफराद की माबैन कानूनी जंग तूल पकड़ चुकी है। अब देखना यह है कि ये जंग कहां पे इख्तिताम पजीर होती है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। रहीमा खान में डिस्ट्रिक्ट बार के बुकला की जानिब से एडवोकेट फकीर मोहम्मद के कातिलों को गिरफ्तार न करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। डिस्ट्रिक्ट बार के अहाते में धरना भी दिया गया है। आसिम सदीक रिपोर्ट कर रहे हैं। रहीमिया खान में एडवोकेट फकीर मोहम्मद को कुछ अर्सा कबल कत्ल कर दिया गया। 12 से ज्यादा अफराद ने एडवोकेट फकीर मोहम्मद को तशद्दुद का निशाना बनाया था। सर पर चोट लगने के बायस एडवोकेट फकीर मोहम्मद जानबर न हो सके। पुलिस की जानिब से नामजद और मरकजी मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर वकला ने डिस्ट्रिक्ट बार के हाथे में धरना देकर एहतजाजी मुजाहरा किया। डिस्ट्रिक्ट बार के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा मोहम्मद अमीन का कहना था कि SHO थाना सिटी A डिवीजन मरकजी मुलजमान की गिरफ्तारी में कोई मदद नहीं कर रहे। फकीर मोहम्मद साहब के जो 6 मुलजम है इस वक्त गिरफ्तार हो चुके, बाकी जो मेन मुलजम है उसमें नासिर और अफसल, उसके बाद एक नदीम है, असद है, 4 मुलजम बकाया है। और मैं SHO A डिवीजन और तफ्तीशी की बताना चाहता हूँ कि फिल फौर जो हमारे जो 4 मुलजमान बाकी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट बार रहीमिया खान हर किस्म का रास्त इकदाम उठाने का हक महफूज रखती है। वकला का कहना था कि एडवोकेट फकीर मोहम्मद एक इंतहाई दोस्त परवर इंसान थे। इनके कातों को सजा दिलवाना वकला का अज़म है। पुलिस की जो मुजरमाना गफलत है उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है, अभी तक मरकजी मुलजम गिरफ्तार नहीं हुए। वो इंतहाई नेक और बड़े ही शरीफ नफ्स और माहिर कानूनदान थे जिनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। हम आज उनके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर प्रोसेशन कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें मजीद रास्ता इकदाम उठाने पर पुलिस मजबूर नहीं करेगी। हमारे बकिया मुलजमान को इंशाल्लाह फौरी तरह गिरफ्तार किया जाए। वकला का कहना था कि पुलिस ने मरकजी मुलजमान की गिरफ्तारी और इनको सजा दिलवाने में कोताही बरती तो वकला एहतजाज समेत पुलिस के खिलाफ कार्रवाई का हक रखते हैं। कैमरामैन अनवर सोल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमिया खान। फैसलाबाद में वकला और जज के दरमियान तनाज़ा। पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर मुल्तान में वकला की जानिब से मुकम्मल हड़ताल की गई। वकला दिन भर अदालतों में पेश नहीं हुए हैं। हड़ताल के बायस साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोहम्मद मकसूद की रिपोर्ट।
नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार सैयद इश्तियाक अली शाह ने रोहित से गुफ्तगू करते हुए कहा, डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान ने नोटिफिकेशन मौसूल होते ही तमाम अदालतों में नोटिफिकेशन भिजवा दिया और वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। जजेस और वकला के माबेन कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात पेश हो रहे हैं जिनके बाइस हड़ताल की नौबत आती है। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान पंजाब बार के हर ऐसे फैसले की तायीद करती है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान को हड़ताल का नोटिस मौसूल हुआ, जिसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार ने तमाम कोर्ट्स में वो हड़ताल का नोटिस सर्व कराया और डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में तमाम कोर्ट्स में मुकम्मल हड़ताल है। जजेस कोर्ट्स में काम बैठे हुए हैं लेकिन वकला जज अदालतों में पेश नहीं हो रहे। हासिलपुर से आए साइलिन का कहना था, हम दूर दराज से पेशी पर आते हैं, यहाँ पहुंचकर पता चलता है हड़ताल है। वकला से गुजारिश है इन हड़तालों को कम किया जाए ताकि हमारे केस का फैसला हो सके। जो भी आई हड़ताल अक्सर ही होंदी रहती है, लिहाजा हड़ताल कम की जाए और साडा फैसला जिहड़ा वा पेशी वाला कोई फैसला जल्दी तो जल्दी होंदा जाए। पंजाब बार कौंसिल ने अपने नोटिफिकेशन में कहा, तहसील और डिस्ट्रिक्ट बार के सदूर और सेक्रेटरी साहिबान वकला हड़ताल पर अमल दरामद ना करने वाले वकला के बारे में पंजाब बार कौंसिल को मुतला करें। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद मकसूद, मुल्तान। उधर मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड में इलेक्शन की तैयारियों का आगाज हो गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन भी मुतहरिक हो गया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सलीम अख्तर खान कहते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा है कि वोटर अपने वोट का इंदराज करा सकते हैं। मुल्तान के इलेक्शन की गूंज पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सलीम अहमद खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद ने 9 सितंबर को पोलिंग की तारीख दे दी है, जिस पर इलेक्शन के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड मुल्तान में टोटल 10 वार्ड हैं, जिनमें रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 17,000 से जायद है। 9,000 से जायद मर्द वोटर्स और 8,000 से जायद खवातीन वोटर्स हैं। हमारे पास यहाँ 10 वार्ड हैं इस मुल्तान के अंदर कैंटोनमेंट बोर्ड के और 17,700 समथिंग जो है इसकी वोट हैं रजिस्टर्ड जो है और 9,000 समथिंग जो है इसमें मेल्स के हैं, 8,000 समथिंग जो है वो इसमें फीमेल्स के हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सलीम अहमद खान ने कहा कि जो लोग अपने वोट का इंदराज कराना चाहते हैं वो दफ्तर शनाख्ती कार्ड साथ लाएं। वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। हमारे पास आए यहाँ जो हमारा मुल्तान में सिटी हॉस्पिटल के पास ऑफिस है पीर खुर्शीद कॉलोनी में, यहाँ पे आए लोग अपना वन विंडो हमने वहाँ पे इस्टेब्लिश की है उनके लिए। वहीं पे आना होगा, अपना आईडी कार्ड वगैरह कापी साथ लें, फॉर्म यहाँ से ले लें या फिल करके लें, यहाँ हमारे पास आके वो जमा करा दें। दूसरी जानिब कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के उम्मीदवारों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। नाज़रीन, हॉकी के मैदानों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले साबिक ओलंपियन समीउल्लाह खान का मुजस्सिमा नस्ब कर दिया गया है। समीउल्लाह खान को हॉकी खेलते हुए दिखाया गया है। अतहर लशारी की रिपोर्ट। बहावलपुर से ताल्लुक रखने वाले साबिक ओलंपियन समीउल्लाह खान की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए उनका मुजस्समा मॉडल टाउन ए के चौक पर नस्ब कर दिया गया। शहरियों ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इकदाम को सराहा है। जिनको हम लोगों ने फ्लाइंग हॉर्स का कहते थे समीउल्लाह खान साहब, उनकी खिदमात को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बावलपुर ने ये एक मुजस्समा यहाँ नस्ब किया है। इससे हमें बहुत खुशी हुई है बावलपुर के लोगों को भी, बिल्कुल मॉडल टाउन को, ये बावलपुर के होनहार खिलाड़ी हमारे समीउल्लाह खान साहब को ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। इससे इलाके की खूबसूरती तो बढ़ेगी लेकिन हमारे जो हॉकी के नौजवान टैलेंट है, खिलाड़ी हैं, उनके भी हौसले बुलंद होंगे। फ्लाइंग हॉर्स के नाम से मशहूर समीउल्लाह खान की क़यादत में कौमी हॉकी टीम ने कई आलमी एजाजात अपने नाम किए। शहरियों का कहना था कि समीउल्लाह खान नौजवानों के लिए आइडियल हैं। जो ये इन्होंने मुजस्समा बनाया है, हम सब नौजवानों के लिए ये आइडियल हैं और इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यह है कि हॉकी जो है वो इस टाइम पाकिस्तान में बहुत मुद्दम हो चुकी है, जिससे हमारे नौजवानों के हौसले पस्त हो रहे हैं। लिहाजा समीउल्लाह साहब को देखते हुए हम सबके अंदर ये टैलेंट होना चाहिए और जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए, हॉकी के खेल को फरोग देना चाहिए। मुजस्समे में समीउल्लाह खान को 11 नंबर किट पहने हॉकी खेलते दिखाया गया है। उधर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में कल्चरल शो तलबा की सूफी कलाम पर खूब धमाल। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं महमूद जहीर। मौजूद है इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में, जहां पर अगर आपको कल्चरल नाइट दिखाई जा सके तो जारी है और साथ के साथ नौजवान तो एंजॉय का मरहला हो तो फिर एंजॉय करना चाहिए ना। पता नहीं, बहुत खुश है, बहुत खुश है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा, आज बहुत एंजॉय किया और ऐसे इवेंट होने चाहिए। ऐसे इवेंट होने चाहिए, तो ऐसे इवेंट होने चाहिए। हाँ, मेरी वीसी से दरख्वास्त है कि ऐसे इवेंट होने चाहिए। हम बहुत चिल कर रहे हैं,
मजीद ऐसा इवेंट होने चाहिए जिसकी वजह से आयु भी हमें बहुत ही सपोर्ट कर रही है और इंजॉयमेंट करवा रही है। बाकी गर्मियों की आप सिचुएशन जानते हैं। तो जिस शख्सियत ने ये प्रोग्राम इनकाद किया, इसके प्रोग्राम के रूह रवा डॉक्टर वाजिद साहब कैसा देख रहे हैं ऐसे कल्चरल प्रोग्राम को स्टूडेंट? देखिए, हम समझते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज जो हैं वो तलबात की कैरेक्टर बिल्डिंग, पर्सनैलिटी बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत अहम रोल प्ले करती है और ये मुसल्लिमा हकीकत है, हमने ये देखा है। और आज का ये प्रोग्राम भी सिलसिले की कड़ी है और हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में तलबात में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हो और इसी इन्वायरमेंट से एक अच्छा एकेडमिक इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो इंशाल्लाह इसी किस्म की एक्टिविटीज हम आइंदा भी मुनक्किद करते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये एक्टिविटीज है कोरोना की खात्मे के बाद होनी भी चाहिए। नौजवान आप देख सकते हैं, अगर कैमरामैन इस वक्त दिखा सके तो महसूस हो रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, मौज मस्ती का मेला जारी है। बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर। ऐसे इवेंट्स का इनेकाद होते रहना चाहिए। महमूद जहीर आपका शुक्रिया। कुछ बात करें मौसम की तो मुल्तान और गिरदोनवाब में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम भी खासा खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने मुल्तान के दीगर इलाकों में मजीद एक रोज तक बारिशों की नवीद सुना दी है। शहरी ओलिया में गुज़श्ता चंद रोज से गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हुआ, लेकिन आखिरकार कुदरत शहरी ओलिया के बासु पर मेहरबान हो गई। मुल्तान और गिरदोनवाब में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नाथरन बाईपास पर बादल खूब बरसे, बारिश होने से तलबा भी खुश दिखाई दिए। इनका कहना था कि गर्मी के बायस हॉस्टल में कैद थे, अब बाहर मौसम एंजॉय करने के लिए निकले हैं। बहुत गर्म था, आज हल्की सी बारिश हुई है। हम खुद बाहर निकले हुए मौसम को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से हॉस्टल में रह के ना इतने तंग आए थे। आज अच्छी मौसम बनने की वजह से हम बाहर आए हैं, आउटिंग पे आए हैं, बाहर जाएंगे, चाय भी पियेंगे, इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। बारिश मौसम खुशगवार हुआ और ठंडी हवाएं चलने लगी तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। शहरियों का कहना था कि शहरी ओलिया में गर्मी शदीद पड़ रही थी, बारिश होने से मौसम में भी कुछ फर्क पड़ गया है। 4 दिनों से हम देख रहे थे कि काफी ज्यादा मौसम गर्म था और जिसकी वजह से कुछ लोग घरों से बाहर भी नहीं ज्यादा निकल रहे थे। हम खुद ऐसे ही था कि सारा दिन कमरों में भी बंद थे और आज कुछ मौसम खुशगवार हुआ तो उसकी वजह से बाहर निकले हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्तान समेत दीगर इलाकों में मजीद एक रोज तक बारिश के जारी रहने की खुशखबरी सुनाई है। शहरी ओलिया में आज बरसने वाली बारिश से मौसम काफी खुशगवार हो गया है। दूसरी जानब शहरी भी मौसम को एंजॉय करने के लिए मुख्तलिफ होटल और रेस्टोरेंट का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। कहरोड़ पक्का में पहला ऑल पाकिस्तान शेख अफजल मेमोरियल फ्लड लाइट टेप बॉल क्रिकेट मेला सज गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर MNA अब्दुर्रहमान खान कांजू ने किया है। इसी पर मजीद बात करेंगे आशिक हुसैन से। आशिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, खेलों की सरगर्मियों को फ़रोग देने के लिए कहरोड़ पक्का में पहला आल शेख अफजल मेमोरियल फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है वो आगाज़ किया गया है। यहाँ पर मैदान सज गया है और इफ्तिताही तकरीब है जिसमें मुस्लिम लीग नून मुल्तान डिवीज़न के सदर हैं अब्दुर्रहमान खान कांजू, उन्होंने इस तकरीब का जो है इफ्तिताह किया है। मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा, यहाँ पर नौजवानों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ ग्राउंड सजाया है, मेला सज गया है, तो क्या कहेंगे इसका? मैं सबसे पहले शेख अफजल हमारे भाई थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उसके बाद मैं नासिर हमारा भाई है जिसने जो हमेशा नौजवानों के मसाइल और ख़ुसूसन स्पोर्ट्स के सिलसिले में आगे आगे रहता है, अल्लाह इसको और ज़्यादा हिम्मत दे। ये हुकूमत के करने के काम थे, आज ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत और किराए पर एक जगह हासिल करके वहाँ पे इन्होंने स्टेडियम अपने लिए एक पिच बनवाई है और ये नंदीपुर से मुझे अभी बता रहे थे कि मट्टी तक मंगवाइए इस पिच के लिए। जो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, अगर वो होता तो आज ये वहाँ पे हो रहा होता और फ्लड लाइट जो है वो एक इंतहाई अच्छा बन चुका होता, लेकिन शुमाई किस्मत कि ना बन सका। इंशाल्लाह जल्दी उम्मीद है कि बन जाए ताकि ये अगले जो टूर्नामेंट्स हों वो एक जो खूबसूरत सरकारी स्टेडियम जो हमने शुरू किया था, जो अभी तक ख़त्म होने में नहीं आ रहा, उसको जो है उसमें हो। एक दफ़ा फिर तमाम टीमों को खुशामदीद और उम्मीद है कि ये यहाँ पे एक अच्छा टूर्नामेंट होगा। जी, जैसा कि MNA अब्दुर्रहमान खान कांजू का कहना है कि यहाँ पर नौजवान समाजी शख्सियत हाजी नासिर नवाज ने बहुत बड़ा मेला यहाँ पर। जी ठीक है आशिक हुसैन, आपको शुक्रिया।